हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और विज्ञान बे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम पूरा यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लास 10 साइंस का, मतलब एक भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। और हम लोग ये पूरा पूरा हमारा जब ये हमारा सीरीज यहाँ पे हमारा आज अपचय उपचयन, उसके बाद रिडॉक्स अपक्रिया, फिर संक्षारण, फिर विकृत गंधिता, ये 4 टॉपिक पढ़ लेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं जैसे ही पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। जो कि मैं आज जो है आपका ये पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। कोई ना, तो हमारे चैप्टर 1 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, चैप्टर 1 हमारा क्या है, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्लास 10 साइंस सबको बहुत ही हार्ड लगता है। सर मैं उसको सिंपल बना दूंगा, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको सिंपल बना दूंगा। ऐसा सिंपल बेटा बनाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं। मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं कि सर जी अब हमसे नहीं हो पाएगा। आप खुद कहेंगे सर हम कर लेंगे। यस, यू यू कैन डू यार, यू कैन डू। तो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले बेटा, ध्यान देना। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं उपचयन। उपचयन, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन बोलिए या फिर इसे बोलिए क्या, ऑक्सीकरण। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। ऑक्सीडाइजेशन बोला जाता है, ऑक्सीडाइजेशन। उपचयन और 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 रिडक्शन बोले तो अपचयन पढ़ेंगे। उपचयन और क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, अपचयन और उपचयन पढ़ने वाले हैं। तो सर ये अपचयन उपचयन होता क्या है, तो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा दूं। देखिएगा, ऑक्सीजन का संयोग करना यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है हमारा, उपचयन या ऑक्सीडाइजेशन कहलाता है। याद रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा हमारा, उपचयन या ऑक्सीडाइजेशन कहलाता है। और ऑक्सीजन का टूटना क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन का टूटना। ऑक्सीजन का जो टूटना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अपचयन कहते हैं। तो सीधा बोलेंगे कि ऑक्सीजन का संयोग होना या ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीडाइजेशन, और ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं जब हमारा कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो हमारा कॉपर से यहाँ पे कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ना, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। और एक बात ध्यान देना, और एक यहीं पे बात ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे, जब हमारा यहीं पे ऑक्सीजन टूटता यानी कार्बन सॉरी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जब अलग होता है तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग बेटा, अपचयन कह देते हैं। समझ में आया ना, उपचयन और अपचयन क्या होता है, समझ में आया। चलिए इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं, बहुत सिंपल भाषा में हेडिंग डालेंगे। उपचयन बोले तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन, पेपर में आता है उपचयन एवं अपचयन, परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए या किसे कहते हैं इसका एक उदाहरण भी लिखिए, ये पेपर में आता है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर हम बात करेंगे उपचयन या ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, तो लिखेंगे आप ऑक्सीजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का वियोग होना या इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजेशन कहलाता है। सीधा बोलेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है। आप सीधा बोलना, ऑक्सीजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का वियोग होना। ऑक्सीजन का संयोग होना हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का वियोग होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण ही कहलाता है। और अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण का वियोग होना, सॉरी ऑक्सीजन का क्या होना बेटा, वियोग होना। मतलब कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, टूट रहा है, ऑक्सीजन का वियोग होना। या फिर हाइड्रोजन का जो संयोग होना यानी कि हाइड्रोजन का आपस में क्या होना बेटा, जुड़ना। या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। समझ में आना, अपचयन क्या होता है,
ऑक्सीजन का वियोग होना, हाइड्रोजन का संयोग होना या फिर इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। जैसे कि जब जो कॉपर होता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है उष्मा की उपस्थिति में तो कॉपर डाइऑक्साइड बनाता है। जब कॉपर ऑक्सीजन संयोग करता है तो कॉपर डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? संयोग करके कॉपर डाइऑक्साइड सॉरी कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से संयोग करता है, ठीक, तो यहाँ पे ये कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो क्या बच रहा है? कॉपर। इसको क्या कहते हैं? अपचयन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन टूटता है यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। और जब हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन टूटा तो कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। तो यहाँ पे उपचयन हो रहा है और यहाँ पे अपचयन। उपचयन और अपचयन की सीधा परिभाषा क्या देंगे? बहुत अच्छा, आप सीधा बोल देंगे कि सर जी हम सीधा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ना उपचयन ऑक्सीडाइजेशन और ऑक्सीजन का टूटना या वियोग होना क्या कहलाता है? हमारा अपचयन कहलाता है। और यही है अपचयन और उपचयन। और यही बता देते हैं जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन दोनों साथ होती है उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप रिडॉक्स अभिक्रिया हम छोटा सा वीडियो अलग से बना देंगे ताकि आपका पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा ना। तो यहाँ पेपर में आता है ऑक्सीकरण, अपचयन या उपचयन। अपचयन क्या होता है उदाहरण से लिखिए, तो आप बस यही लिख देना और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर जरूर शेयर करेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।